We were banned thrice. So government has recognized. If we were not there, whom they banned? And each time courts resolved the ban, they dismissed the ban and made RSS a legal organization. So many times questions are asked in the assembly, in parliament, statements are given, pro or anti-RSS. All this is not without recognition. Legally, factually, we are an organization. We are not unconstitutional. We are within that constitution. Our status, legal status is within that constitution. So we need not register. Many things are there which are not registered. Even Hindu Dharma is not registered. आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा तंजीम है जिसे बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे अफराद के एक गिरोह के तौर पर हिंदुस्तानी कानून में तस्लीम किया गया है। भागवत बेंगलुरु में मुनक़द लेक्चर सीरीज़ 100 साला संघ सफ़र नई सिमतें से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1925 में क़ायम शुदा संघ को बरतानवी हुकूमत के दौर में रजिस्टर नहीं किया गया था, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में ये कानूनी तौर पर काम करता आ रहा है। इनकम टैक्स महकमा और अदालतों ने भी इस हैसियत को तस्लीम करते हुए संघ को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया है। भागवत ने कहा कि आरएसएस पर मुल्क की तारीख में 3 मरतबा पाबंदी आयद की गई। अगर हमें कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया तो फिर हुकूमत ने पाबंदी किस पर लगाई? उन्होंने पूछा। उनके मुताबिक बहुत सी तंजीमें बशमूल हिंदू धर्म बग़ैर रजिस्ट्रेशन के भी काम कर रही हैं। भागवत का ये बयान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आरएसएस पर पाबंदी के मुतालबे और कर्नाटक के वज़ीर प्रियांक खड़गे की तंजीम की रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर उठाई गई शिकायत के बाद सामने आया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने भी कहा कि मैं भागवत की हर बात का जवाब नहीं दे सकता। उधर भागवत ने 2 टूक अंदाज में कहा है कि आरएसएस इंतखाबात नहीं लड़ती और पार्टी नहीं बल्कि पॉलिसी की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने भी राम मंदिर की तहरीक की हिमायत की होती तो संघ भी उनके साथ खड़ा होता। ये बयान कर्नाटक की सियासी फ़ज़ाओं में ख़ासी तवज्जो का बायस बना हुआ है। कौमी अलामतों के हवाले से भागवत ने कहा कि संघ तिरंगे को मुकम्मल एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ देता है और ये इल्ज़ाम गलत है कि संघ सिर्फ भगवा झंडे को सलाम करता है। समाजी उमूर पर बात करते हुए भागवत ने कहा कि ज़ात पात नहीं बल्कि कन्फ्यूजन है जो सियासी मफादात से पैदा होता है। भागवत ने अपील की है कि वो लव जिहाद के बजाय अपने घरों में हिंदू संस्कार को मजबूत करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक सवाल पर भागवत ने कहा कि संघ अमन चाहता है, लेकिन अगर इस्लामाबाद ने दुश्मनी जारी रखी तो उसे 1971 जैसा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमें वही ज़बान बोलनी होगी जो वो समझते हैं। भागवत ने इख्तिताम पर कहा कि आरएसएस उन तमाम मुसलमानों और ईसाइयों का भी खैर मक़दम करती है जो ख़ुद को भारत माता के सपूत समझते हैं और मजहबी अलहदगी से ऊपर उठकर कौमी शनाख्त को कबूल करते हैं।